हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ हैं सियूनी के भाजपा के जाने माने चेहरों में से एक नरेंद्र गुड्डू ठाकुर, या यूं कहें कि युवा चेहरा आज के टाइम पे। तो एडवोकेट नरेंद्र गुड्डू ठाकुर जी, आपका सियूनी लाइव में स्वागत है। मुझे ये बताइए आप कि आपने जिस तरह से बैनर छपवा दिया है, पोस्टर लग गए हैं शहर में, जगह जगह आपके फ्लैक्स लगे हुए हैं और फेसबुक में भी आपने डाल दिया है। तो ऐसा क्या लगा आपको, ऐसा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आपने बिल्कुल खुद को सांसद प्रत्याशी के तौर पे एकदम सबसे पहले घोषित करवा दिया? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं 22 वर्षों से सक्रिय रूप से राजनीति करता हूं। मैंने छात्र संघ में भी बहुत वर्षों तक राजनीति की है। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजनीति की है। युवा मोर्चा में मैंने बहुत काम किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी नगर के अध्यक्ष रहते हुए काम किया है। मैं जिला उपाध्यक्ष रहते हुए मैंने मेरे द्वारा काम किया गया। और समाज में आपने देखे होंगे कि चाहे वो खेल कूद की गतिविधियां हो, चाहे धार्मिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो, मैंने सब में बहुत ही अच्छा अपना जो भी रोल अदा करना था मैंने समाज में उसका रोल किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय मोदी जी, जिस तरीके से उनके द्वारा एक राजनीतिक वातावरण निर्मित किया गया है कि एक सामान्य परिवार का गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, उसके पास यदि पैसे भी ना हो, आर्थिक स्थिति भी उसकी उतनी मजबूत ना हो, लेकिन यदि वह प्रधानमंत्री की उसकी फोटो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो यदि उसके पीछे लगी है तो वह चुनाव लड़ सकता है। तो मैंने इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी कोई बड़े राजघराने से नहीं आते या कोई बड़ा हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, हम मतलब जिस परिवार क्यों से ना आते हैं, हाँ, क्यों ना दावेदारी की जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो इसी सोच के साथ कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की यदि हमारे पास फोटो है और हम नरेंद्र मोदी जी के एक मतलब सामान्य कार्यकर्ता है तो मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब आपको टिकट मिल जाए और लहर में बह के चले जाए। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जो माहौल है हमारे मोदी जी का, इस बार उन्होंने जो लक्ष्य रखा है हमारी जो केंद्र सरकार ने 400 पार का, निश्चित तौर पे सियूनी जैसी मजबूत, बालाघाट सियूनी लोकसभा मजबूत सीट जहाँ कई सालों से बीजेपी का कब्जा है, और ऐसे में अगर यहाँ पे अगर आपको टिकट ना मिले तो फिर किसको मिले? ऐसा कुछ है नहीं, क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हम में से कोई एक चेहरा ऐसा होगा जो जीत के और संगठन के हिसाब से होगा तो पार्टी उसे तय करेगी निश्चित तौर पे, अच्छा। और जीतेगा अच्छा, ये भारतीय बताइए, जनता पार्टी का आपने उम्मीदवार। बीजेपी आपको ही क्यों टिकट दे? और भी तो लोग हैं यहाँ पे, हाँ निश्चित तौर कई दावेदार सामने आ सकते हैं। हर कोई हो सकता है कि भाई जो वर्तमान सांसद भी हैं वो भी टिकट मांग सकते हैं, तो फिर आप ही को क्यों दे टिकट? नहीं, हमें हमारा अधिकार है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें सिखाया जाता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। यदि पार्टी को लगेगा कि आप निश्चित तौर पे आप लोगों के बीच में हो, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो, धार्मिक क्षेत्र में काम करते हो, राजनीतिक रूप से आपका बहुत अच्छा कार्य रहा हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार आरोप प्रत्यारोप या कोई ऐसी लूट खसोट हमारे द्वारा न की गई हो, तो निश्चित तौर पे पार्टी विचार करती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जब आपने सोचा कि पार्टी से टिकट मांगना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या लगा, किससे आपने इसके बारे में जिक्र किया? मैंने अपने आप से सबसे पहले जिक्र किया कि क्यों ना इस बार, क्योंकि इस बार राजनीतिक माहौल बहुत अच्छा है और हम सब लोग बहुत तो अच्छा राजनीतिक, आपको हाँ लगा कि मैदान में उतरना चाहिए? हाँ, हमें भी लगा कि क्योंकि अब हमारी उम्र भी, अब हम युवा हैं या हमारी उम्र अभी लगभग 46 साल हो चुकी है, तो फिर अब नहीं तो कब नहीं, तो इसी इसलिए उम्मीद के दावेदारी साथ आप। हमने अपना नाम अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा है। तो किस तरह का रिस्पांस आपके मिलने जुलने वालों से, जब से आपने दावेदारी की है टिकट की कि टिकट मिलना चाहिए, आपके दोस्तों से और भी जो आपके पारिवारिक लोग हैं, वो किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं लगातार एक पूर्णकालिक की तरह कार्य करता हूँ। पूरा सुबह से शाम तक किसी न किसी के व्यक्ति के सहयोग में लगा रहता हूँ। तो मुझे इस तरीके से समाज से मुझे इतना सहयोग मिलेगा, सकारात्मक सहयोग मिलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था जितना सहयोग मुझे आज मिल रहा है। लोग मतलब चाह रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हर कम्युनिटी के लोग चाह रहे हैं मुझे कि, और सभी ने मुझे हजारों की तादाद में मुझे बधाइयाँ दी। मेरी सोशल मीडिया अकाउंट में मुझे हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं कि आप इसमें बहुत ही अच्छा कदम है आपका, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि आपने अपना नाम पक्ष अच्छा, पार्टी एक के चीज सामने मैं रखा आपसे है। पूछूंगा यहाँ पे कि मान लीजिए कि पार्टी आपको उम्मीदवार घोषित कर देती है, तो फिर किन चीजों को लेके? देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही, प्रधानमंत्री का नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय कई फैसले हैं जिनको लेके आप जाएंगे, मगर वो कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इस मैदान, सियूनी और बालाघाट लोकसभा के मैदान में उतरेंगे कि हाँ, आपको मतलब चुनाव फाइट करना होगा और यहाँ के वो मुद्दे होंगे?
देखो, बहुत अच्छी बात आपने पूछी हो, क्योंकि सबसे अच्छा मुद्दा होता है जब हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा जो सिवनी जिला है, 2 विधानसभा हमारी बालाघाट लोकसभा में है, और दो विधानसभा मंडला लोकसभा में है, और 6 विधानसभा बालाघाट की मिला के 8 विधानसभा से हमारी लोकसभा एक पूर्ण रूप से बनी है। तो निश्चित तौर पे जब हम राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं, तो हम जिस विधानसभा में जाएंगे, तो विधानसभा के मुद्दे, क्योंकि अभी लगातार मुद्दे ही नहीं बचे हैं कांग्रेस के पास। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास की है, और आप बजट भी आप देख रहे हैं, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, यूथ के लिए, हर प्रकार से, किसानों के लिए, जिस तरीके से एक सामान्य बजट, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल, वो राष्ट्रीय मुद्दे तो होंगे ही, लोकल के वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें लेके जाएंगे? देखो, हमारे सिवनी लोकल में हम तो एक हृदय स्थल में रहते हैं, जहां हमारे यहाँ से 4 लेन है जो अभी कंप्लीट है, जो जीवन रेखा का काम करती है। ब्रॉड गेज अभी इसी वर्ष चालू हुई है, कुछ माह पूर्व भी उसका उद्घाटन हुआ है, और पेंच परियोजना चालू हुई। तो किसान यहाँ बहुत बड़े बड़े रैक भी लगने लगे हैं, ट्रेन का आवागमन है, यहाँ से डायरेक्ट माल हम दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ गए हैं, या अदर इंदौर भोपाल से बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी हो गई। तो निश्चित तौर पर बड़े रोजगार भी यहाँ पर स्थापित होंगे। जैसे हमारे यहाँ पर बुरकल खापा है, तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े प्लांट है, तो अब बड़े प्लांट आने की संभावना है। आपको मान लीजिए पार्टी उम्मीदवार बना देती है, तो आप, ये तो हो गया कि इन मुद्दों को लेके जाएंगे, आपकी दिली ख्वाहिश कि मैं लोगों से खास तौर से ये चीज जरूर होना चाहिए और ये चीज हम करवाएंगे अगर पार्टी मौका देती है और आप सांसद बनते हैं? निश्चित तौर पे हमारा जो बालाघाट, मैं कोई ऐसी चीज जो हमारी बालाघाट लोकसभा है, हमारी बालाघाट लोकसभा का कुछ हिस्सा नेक्सलाइट से भी ग्रसित है। आपने देखा होगा कि बालाघाट में मूवमेंट होते रहता है, तो हम सोचेंगे कि इस मूवमेंट में भी कैसे कमी आए, वहाँ पर कैसे हम कार्य कर सकते हैं, कैसे जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर अपना प्रतिनिधित्व करती है और वो उस मूवमेंट को कम करती है, उन्हें यहाँ से बाहर करती है, तो उस मूवमेंट में भी काम करेंगे। बालाघाट में तांबे की भी खदानें हैं, बालाघाट में रेत की भी बहुत बड़ी बड़ी व्यवसाय चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपन इस रूप में किया जा सकता है लोकसभा के रूप में। मतलब इनको बढ़ावा दिया जा सकता है? नहीं, इनमें आप सुधार कर सकते हैं। जिस तरीके से जो नेक्सलाइट का मूवमेंट है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि यहाँ ये मूवमेंट, इस तरीके की गतिविधियां ना हो जो कभी कभी मूवमेंट देखने को मिलता है। और जिस जिला इस तरीके मामले में हाँ, हमारे यहाँ से माँ बैनगंगा नदी सिवनी और बालाघाट को बिल्कुल गोल आकार में घेरे हुए है, तो हम उसका भी कैसे उपयोग, अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पेंच परियोजना के कारण वह नदी अब 12 महीना उस नदी में पानी रहता है। एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि फिलहाल के दिनों में सिवनी हो या बालाघाट हो, ये दोनों ही जिले में देखा गया है कि बड़ी मात्रा में यहाँ के जो लोग हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर कोई इंदौर जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि लोग भोपाल, इंदौर, जो बाहर के जो महानगर हैं वहाँ का रुख करने की बजाय सिवनी की ओर? निश्चित तौर पे हम चाहेंगे, और हम आपको एक जानकारी भी देते हैं कि सिवनी में जैसे मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बालाघाट में कृषि महाविद्यालय खुल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये 2 महाविद्यालय खुलने से, एक मेडिकल कॉलेज और कृषि महाविद्यालय खुलने से, जो बच्चे हमारे जो 4 से 5 हज़ार बच्चे निश्चित तौर पे सिवनी जिले से, और 4-5 हज़ार बच्चे बालाघाट जिले से आज इंदौर और भोपाल में जाकर शिक्षा हासिल करते हैं, और अन्य जिलों में भी जाके वो संस्थानों में पढ़ते हैं। तो यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो यहाँ निश्चित तौर पे वो उनका उपयोग अब सिवनी में और बालाघाट में भी होगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट नरेंद्र गुड्डू ठाकुर, जो कि अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बालाघाट सिवनी लोकसभा के लिए कर चुके हैं। सिवनी लाइव में आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमने पूछा इनसे कि क्यों आप यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, बताया उन्होंने। लंबी बातचीत हुई। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। एक बात और, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिवनी लाइव, सिवनी की सच्ची आवाज।